अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉमेनक्लेचर्स पढ़ाऊंगी, क्योंकि साथ आज आपका टेस्ट भी है। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बेसिक समझेंगे तो आगे के चैप्टर के रिएक्शंस आपको समझ आएंगे। अब एरोमेटिक, जिसकी डिटेल्स आपने पहले नहीं पढ़ी हुई कि क्या होते हैं। एरोमेटिक मीन्स, जो ग्रीक वर्ड है अरोमा से निकला है और उसका मतलब होता है फ्रेगनेंट। ये ख़ास इनकी कोई स्पेशल ऑर्डर है। एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं जिसकी वजह से इन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। ऑल दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द बेंजीन। इनमें जो बेसिक चीज़ है एरोमेटिक में 6 कार्बन का यूनिट होता है, जो इनका पेरेंट होता है C6H6। और इसको हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं वेरिंग ऑल्टरनेट, और हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ऐसे क्यों लिखते हैं और ऐसे क्यों लिखते हैं। यानी ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, उसको हम रिंग की फॉर्म में भी लिखते हैं और ओपन फॉर्म में हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। और ये जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन के अंदर ये बेंजीन का रिंग होगा उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, सिंपली ये बेंजीन मॉलिक्यूल है या उसके डेरिवेटिव है। अगर ये सिंपल ये है तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम आपके सामने है। बुक अपनी खोल लें, पेज नंबर 170 169 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फिर आपको लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये बेंजीन है सिंपल। अगर इसमें 2 रिंग फ्यूज़ हो जाते हैं बेंजीन के, तो एक रिंग बेंजीन का, ये इसका दूसरा रिंग है, तो इसको क्या कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसी नैप्थलीन या ऑल्टरनेट डबल और पाई बॉन्ड। अगर इसके ऊपर कोई मोनो सब्स्टिट्यूएंट रिंग है, मसलन ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये सिंपल एग्जांपल दी हुई है, ये इसके ऊपर मिथाइल है तो इसको मिथाइल बेंजीन भी कहेंगे और इसका कॉमन नाम है टोल्यूइन। अगर 2 रिंग बेंजीन के इस तरह आपस में जुड़े हैं कि कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड है, कि यहाँ कार्बन मौजूद है, ये एक दूसरा रिंग है, तो हर कॉर्नर पे कार्बन है, ये कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड है, तो इसको बाइफिनाइल कहा जाता है। क्योंकि बेंजीन C6H5 और इस तरह ये रेडिकल हो तो इसको हम फिनाइल या एराइल, अभी आपको आगे मैं नॉमेनक्लेचर में बताऊंगी, पढ़ते हैं। तो एक फिनाइल ग्रुप है, जैसे बाई मिथाइल होता है, ये बाई 2 के लिए है। एक फिनाइल ग्रुप है कि दूसरा फिनाइल ग्रुप है, तो इसको बाइफिनाइल भी कहा जाता है। अब ये है कि जिस भी हाइड्रोकार्बन के अंदर बेंजीन रिंग होगा उसको हम एरोमेटिक कहेंगे। बेसिक ये है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल प्लेनर होता है और इसमें हर कार्बन 3 बॉन्ड सिग्मा और 1 पाई बनाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसकी स्ट्रक्चर की बेस पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, यानी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और नंबर 2 है पॉलीसाइक्लिक। अब उसके नाम से ही रिप्रेजेंट है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मोनोसाइक्लिक सबसे पहले जो टाइप है मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मीन्स है कि उसमें सिर्फ एक रिंग बेंजीन का होगा, उसके साथ कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो अटैच होंगे। आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ है कि ये आपके पास बेंजीन है, अब इसके ऊपर अगर ये मिथाइल है, एलिफेटिक है, तो ये मिथाइल बेंजीन कहलाएगा। तो मोनोसाइक्लिक क्योंकि एक ही इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसका जो कॉमन नाम है, बुक में साथ साथ पढ़ते जाएं, इसका नाम क्या है कॉमन, इसको फिनोल कहते हैं। इसी तरह अगर इसके ऊपर अमोनिया है NH2 तो इसको अमाइनो बेंजीन, और दूसरा इसका जो कॉमन नाम है वो क्या, एनालीन, और इसका नाम क्या था, टोल्यूइन। तो अब इसी तरह आपके पास है कि अगर इसमें बेंजोइक एसिड ग्रुप है, COOH है,
तो ये बेंजोइक एसिड ग्रुप है, तो इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सॉरी, तो इसको पूरे को बेंजोइक एसिड कहा जाता है। किसी जगह पे ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी इस तरह, ठीक है। इसको बेंजीन से और साथ एसटी ग्रुप है, OIC एसटी के लिए होता है, तो इसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है। अगर इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी ये आपके पास है फंक्शनल ग्रुप, आपने पहले पढ़े हैं, उनको रिपीट कर लीजिएगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको बेंज एल्डिहाइड कहा जाता है। इसी तरह अगर इसके में सल्फोनिक ग्रुप है, SO3 SO4 नहीं, ये याद रखिए, अब हमने बेंजीन में सल्फोनिक को ज़्यादा पढ़ना है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसको कहा जाता है। तो ये वो हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एक ही उसका रिंग है इसमें। उसके बाद है अगले टाइप है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉली मीन्स आपको पता है मैनी, तो पॉली यानी उसमें सेकेंड टाइप जो है वो पॉलीसाइक्लिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पॉली में एक से ज़्यादा बेंजीन के रिंग होते हैं, जिसमें आपके पास दो तरह के कंपाउंड्स होंगे, एक जिसमें बेंजीन का रिंग सेपरेट होगा और एक वो जिसमें मर्ज होगा। मतलब पहली टाइप आपकी बुक में जैसे दिखाई गई है कि अगर दो बेंजीन के रिंग इस तरह, ये एक रिंग है बेंजीन का और ये दूसरा रिंग है, और ये कार्बन कार्बन से आपस में बॉन्ड बनाया, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायफिनाइल। ठीक, कि ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, दोनों आपस में लेटर सेपरेट आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर मीथेन के साथ ये आपके पास CH4 होता है, इसकी दो हाइड्रोजन निकाल ली तो CH2 कार्बन दो बॉन्ड और बना सकती हैं। तो दोनों जो बॉन्ड हैं आपके पास, ये बेंजीन के साथ एक इधर है और एक इधर है, तो इसको क्या कहते हैं, बायफिनाइल मीथेन। यानी इनका पेरेंट क्या है, ये मीथेन का ग्रुप है, दो हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, एक फिनाइल ग्रुप इधर आ गया, एक फिनाइल ग्रुप इधर आ गया, तो इसको बायफिनाइल, यानी बायफिनाइल दो, तो पेरेंट क्या है इसका, मीथेन। इस तरह इसका नाम हम देंगे। और सेकेंड टाइप जो है पॉलीसाइक्लिक की, वो है जिसमें पूरा रिंग ऑर्थो पोजीशन से मर्ज होता है, इस तरह सेपरेट आपको नज़र नहीं आते। जिसमें एक एग्जांपल है कि अगर एक बेंजीन रिंग है, ये इसके साथ दूसरा बेंजीन रिंग, इस तरह दो पोजीशंस पे, इसको कहते हैं नेफ्थलीन। यानी इसमें टोटल कार्बन का नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन होंगी और बाकी उसके लिहाज से हाइड्रोजन होंगी, तो इसको कहते हैं नेफ्थलीन। और इसी तरह अगर इसके ऊपर एक और रिंग डिफरेंट, देखिए उसकी पोजीशन चेंज होने से उसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, एक इधर इस जगह पे रिंग अटैच है, तो इसको कहते हैं फिनेंथ्रीन। और अगर ये स्ट्रेट इस पोजीशन के बजाय इस पोजीशन पे अटैच हैं, इस तरह हैं तीन रिंग आपके पास, तो इसको हम बोलेंगे एंथ्रासीन। सॉरी, ये आपके पास ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। अपनी बुक से सबके आपने नाम याद रखने हैं, फिनेंथ्रीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये तीन मर्ज हैं, उनकी पोजीशन की वजह से ये तीन रिंग का कंपाउंड है और ये दो रिंग का कंपाउंड है।